होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं आप लोगों की लूज लीफ बाउंड इंडेक्स की, ठीक है, वहां पे हर पेज के ऊपर डिटेल होगी, चाहे वो मैं नाम की बात करूं, चाहे वो मैं डेट की बात करूं, मैं पेज नंबर की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, ठीक है। सो वहां पे मतलब पर्पस क्या है कि मुझे डिटेल देखनी है तो वो वहां से मिल जाएगी। अगर मैं सिर्फ आपको वोवेल इंडेक्स की बात करूं, वहां पे डिटेल तो नहीं पता चलती ना। वहां पे क्या पता चलता है, इनिशियल्स क्या है आपके नाम के, उसके अकॉर्डिंगली लोकेट करो, फिर आपको वो कार्ड मिल जाएगा, आपकी फाइल मिल जाएगी, दैट्स इट। क्या आप लोगों को वोवेल इंडेक्स में डिटेल पता चलती है किसी चीज की? नहीं, सिर्फ आपको नाम पता चलते हैं, ये लोकेशन या कंपनी का नाम पता चलता है कि ये इनिशियल्स है, यहाँ से आपकी ये चीज स्टार्ट होनी है। तो इस तरीके से मेरा पर्पस क्या है, मैं इंडेक्सिंग क्यों कर रही हूँ, डिटेल के लिए कर रही हूँ, तो ऐसी इंडेक्सिंग यूज करो जिसमें तुम्हें एटलीस्ट डिटेल्स पता चल जाए। अगर मैं आप लोगों को लाइब्रेरी वाले जो हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे थे, वहां पे भी ऐसे सिस्टम रहता है, एटलीस्ट आप लोगों को नेम और उसका एड्रेस और फोन नंबर और डेट समथिंग कुछ भी आपको प्रॉपरली विजिबल है, ओनली देन यू विल बी एबल टू लोकेट दोज रिकॉर्ड्स। इस हिसाब से उन्होंने ये आपके ये 5-6 पॉइंट्स दिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके इंडेक्सिंग सिस्टम को। किन बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं भाई मुझे जो है बाउंड इंडेक्स यूज करना है, या मुझे स्ट्रिप इंडेक्स यूज करना है, मुझे व्हील इंडेक्स यूज करना है। अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो व्हील इंडेक्स यूज कर लो। फिर बाउंड इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब मेरा फैक्टर इफेक्ट किया ना। तो ये फैक्टर कौन सा था कि आपको आपकी जरूरत क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। सो इस हिसाब से हम ये 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका पर्पस। तुम इंडेक्सिंग कर किस लिए रहे हो? तुम्हें जस्ट रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं तो वोवेल इंडेक्स यूज कर लो, या फिर तुम्हारे पास एक स्ट्रिप इंडेक्स, हम वो भी यूज कर सकते हैं। पर अगर मेरा पर्पस वही बात है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, देन इन दैट केस आप लोग बुक इंडेक्स यूज करोगे, लूज लीफ बुक इंडेक्स यूज कर सकते हो, ताकि आप लोगों का पर्पस फुलफिल हो जाए। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल दी है कि मेरा पर्पस है मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्पस है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो कुछ भी इस तरीके का मेरा पर्पस हो सकता है। अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि कौन सा मेथड जो है इंडेक्सिंग का वो मेरे लिए सुटेबल है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड अलाइड मटेरियल, कि अगर मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना तो मैं वैसी इंडेक्सिंग यूज करूंगी जिसमें भाई आपका खर्चा कम आए, जिसमें आपको स्पेशल कोई एसेट, अलमीरा, कबर्ड, ऐसा कोई भी चीज मुझे ना लेनी पड़े। ये एक कॉस्ट फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से मेरी इंडेक्सिंग सिस्टम जो है, जो मेथड मैं यूज करना चाहती हूँ वो इफेक्ट करेगा, मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर तो पैसा बहुत खर्च कर सकती हूँ, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे भी पढ़े थे जिसमें आप लोगों के पास एक व्हील भी होना चाहिए, या हमारे पास एक प्रॉपरली बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, साथ में रॉड्स होनी चाहिए जो उसको हैंडल करेंगी। तो अकॉर्डिंगली अगर खर्चा नहीं करना तो हमारे पास और मेथड्स भी इंडेक्सिंग के हैं। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते, करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। या उसके साथ और मटेरियल जैसे पेज चाहिए, आपको स्ट्रिप्स चाहिए, आपको साथ में प्लकर चाहिए, आपको हैंगिंग मटेरियल चाहिए, तो ये सारा खर्चा अगर बेयर कर सकते हो तो आप दूसरे मेथड्स देख लो। आप देख सकते हो, हम लोगों ने पढ़े भी थे बीच में। तो अगर आपने खर्चा नहीं करना तो बाउंड इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक बुक होनी चाहिए, आपके पास नथिंग एल्स, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग सिस्टम प्रिवेलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो प्रिवेलेंट क्या था, जो प्रचलित है, जो ऑलरेडी सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो कि भाई ये चीजें हमारे पास है, हम ये वाला मेथड यूज करना चाहते हैं। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपके पास जो मटेरियल है, आप उसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर रहे हो कि मतलब क्योंकि मेरे पास बुक्स पड़ी हैं या मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं, तो मैं सोचूंगी कि यही मेथड यूज कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग सिस्टम जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, तो हम हमेशा से जो हम कहे कि लूज लीफ बाउंड इंडेक्स ही यूज करते थे, अब भी वही यूज करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल वही लाइब्रेरी वाली आएगी कि इतने सालों से वही इंडेक्स यूज हो रहा है, अब भी हम वही इंडेक्स यूज करेंगे, ठीक है, वही इंडेक्सिंग सिस्टम यूज करेंगे। ये है तुम्हारा कि जो एक कल्चर चला आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। नाउ हियर क्वांटिटी मींस कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कम है या ज्यादा है। अगर तो इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो फिर हमें कौन सा इंडेक्स यूज करना चाहिए?
हमारे पास ऑप्शन थे ना, व्हील इंडेक्स, यहाँ हमारे पास था लूज लीफ बाउंड इंडेक्स। अगर तो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं है, आपके पास कम इंफॉर्मेशन है और आपको लगता है इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकती, इतनी रहेगी, तो बाउंड इंडेक्स यूज कर लीजिए आप, ठीक है, या वोवेल इंडेक्स यूज कर लीजिए। सो इस हिसाब से इंफॉर्मेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर इंफॉर्मेशन ज्यादा है या इंफॉर्मेशन कम है, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे इंडेक्सिंग सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग। ब्रैकेट में डाल सकते हो, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हें जल्दी जल्दी डिलीट भी करना पड़ेगा, तुम्हें लगता है ऐसे कस्टमर्स जो हैं वो आपको जल्दी से डिलीट भी करने पड़ेंगे, नई नई एंट्रीज आपको जल्दी से ऐड भी करनी पड़ेंगी, तो अगर इस तरीके का तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, देन ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ज्यादा है वही इंडेक्सिंग सिस्टम यूज होएगा। अगर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारा ऐसे ऐड और डिलीट करने वाला इतना ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर तुम कोई रिजिड फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें तुम्हें लगता है कि एडिशंस और पॉसिबल है भी नहीं और तुमने करने भी नहीं है। सो बाउंड इंडेक्स हियर इज द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वन, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम। अगर तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा स्पेस है और तुम्हें लगता है कि ज्यादा रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं, तो तुम लूज लीफ बुक इंडेक्स यूज कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज वहां पे फाइल्स रखनी पड़ेंगी ना, कितनी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगी। पर अगर तुम्हें स्पेस, तुम्हारे पास इतनी नहीं है स्पेस, बट तुम्हें इंडेक्स बनाना है, इन दैट केस व्हील इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज व्हील इंडेक्स क्या है, एक जगह पे उसको लोकेट कर दिया सेंट्रल एरिया में, दैट्स इट। आप लोगों को कोई उसके लिए बहुत ज्यादा कोई बड़ा इक्विपमेंट, एलमीरा, नथिंग एल्स, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं चाहिए। सो स्पेस रिक्वायर्ड हियर इज द नेक्स्ट, हम कहेंगे फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारी चॉइस को कि हम कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम यूज करें। अब इसके अलावा और बहुत सारे मैं कहूँ कि आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं और कई फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं कि टाइम आपको ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स मेथड कौन सा है, सिंपल मेथड कौन सा है, देन कॉम्प्लेक्स मेथड इज वोवेल इंडेक्सिंग। इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए तो वो नहीं बना। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है, कौन सा सिंपल मेथड है, ये भी एक मेन चीज है। इसके बेसिस के ऊपर भी हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना। सो ये ऐसी चीजें हैं, जैसे कोई न्यू कमर है या नए नए पर्सन ने अभी इंडेक्सिंग बनानी स्टार्ट करी है, उसके लिए बुक इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज आपको वो एक बाउंड फॉर्म में दिया गया है, उसके ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ जो है एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू ऐड देयर नेम्स, कंपनीज नेम और व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो उस केस में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको लगते हैं कि इसमें होने चाहिए।